देखिए, परसों यानी 5 अक्टूबर को जनता दल यूनाइटेड के राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक जो है वो पटना में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम नीतीश करेंगे, यानी नीतीश कुमार ही मुखिया रहेंगे। ये बैठक क्यों बुलाई जा रही है? अभी सप्ताह 10 दिन पहले ही एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी कर्पूरी सभागार में, जेडीयू ऑफिस में, और फिर ये बैठक। तो आखिर इनका क्या औचित्य है? क्यों जेडीयू इतनी बेचैनी में है? बेचैनी में है या कोई रणनीति बनाने में लगी हुई है जनता दल यूनाइटेड? सीट शेयरिंग, सीटों का जो बंटवारा होगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, वो एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है एनडीए खेमे के अंदर। चाहे बीजेपी हो, चिराग पासवान हो या जनता दल यूनाइटेड हो, जेडीयू तो मानकर चल रही है कि कम से कम 100 सीट पर लड़ना है, क्या जीतना है। नारा भी दिया गया कि अब की बार 100 के पार। ये पार्टी के नेता अंदर ही अंदर चर्चा करते रहते हैं। तो 100 के पार सीट जीतना है, इसका मतलब कम से कम 120-130 सीटों पर लड़ना है, ये मानकर चल रही है जेडीयू। और इसी पिछला बार जो बैठक हुआ था उसमें यही तय किया गया था कि 130 सीटों पर मांग रखनी है और कम से कम 243 का 50%, यानी 122-123 सीटों पर हमें कम से कम चुनाव लड़ना है, तभी हम 100 के पार हो पाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार के का ये अंतिम चुनाव मानकर चला जा रहा है कि अंतिम बार लड़ रहे हैं। हालांकि 2020 में भी कहे थे कि अंत भला तो सब भला, लेकिन फिर 25 में लड़ रहे हैं। जेडीयू के जो नेता हैं, किन्हीं का नाम आप रख लीजिए, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को एक अच्छा फेयरवेल दिया जाए, एक अच्छा राजनीतिक विदाई दिया जाए, और उसके लिए जेडीयू 100 जब पार करेगी तो ही ये सपना पूरा होगा। अब सीट शेयरिंग का मसला इस तरीके से फंसा है कि बीजेपी ने अंदर ही अंदर ये तय कर लिया है। दरअसल देखिए, दिल्ली में जो अभी दौर चला दिल्ली में जाने का नेताओं का, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, सभी लोग पहुंचे थे। वहां से जो खबर निकल कर आई कि बीजेपी चाहती है कि बिहार विधानसभा में जितनी सीटें हैं, मतलब 243 सीटें हैं, उन्हें 3 हिस्सों में बांटा जाए। 81, 81 और 81। 81 सीटों पर बीजेपी लड़े, 81 सीटों पर जेडीयू लड़े, और जो 81 सीट बचेगा उसमें जो अन्य गठबंधन दल है, आप लोजपा रामविलास का नाम रख सकते हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कह सकते हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कह सकते हैं, और भविष्य में विकासशील इंसान पार्टी की भी एंट्री इसमें हो सकती है। उनके बीच ये सीट बांटा जाए, और अगर कुछ सीट बचता है तो फिर वो सीट बीजेपी और जेडीयू के बीच दिया जाएगा। ये तो बीजेपी का प्लान है। क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं? क्या जदयू को यह बात पचेगा कि उनके सहारे दिल्ली में सरकार चल रही है, उनके 12 सांसद अगर समर्थन खींच ले तो सरकार लड़खड़ा सकती है, और बीजेपी के इस शर्त को मानेंगे? तो इसी आपाधापी में, इसी बेचैनी में ये बैठक बुलाई गई है जो परसों आयोजित होने जा रही है। इसमें नीतीश कुमार कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के लिए डिसीजन लेने का समय है। हालांकि बहुत जल्दबाजी नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट तेज है। सुगबुगाहट इसलिए तेज है कि अगर 81 सीटों पर कैसे लड़ेगी जेडीयू? 81 पर लड़ेगी तो 70 सीट, 60 सीट के आसपास जीत पाएगी। फिर वो सपना पूरा नहीं होगा जेडीयू का, जो सपना वो देख रही है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हम बन जाए। हो सकता है राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर जाए। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू वो विकल्प की तलाश में है जहां पर आराम से बिना ज्यादा दांव पेच खेले हुए सीट उन्हें मिल जाए। 100+ सीट मिले, कम से कम 120 मिले, 122 मिले, 123 मिले या 130 मिले, लेकिन उससे कम पर कॉम्प्रोमाइज करने को जेडीयू तैयार नहीं है। और यहीं पर पेच फंस रहा है, यहीं पर पेच फंस रहा है। देखिए, बीजेपी ने औपचारिक तरीके से कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों में राजनीति में बहुत बातें होती हैं, और उन्हीं इशारों में बीजेपी नेता का बयान आया कि सीट शेयरिंग का मसला हम बाद में डील करेंगे, लेकिन सभी को बराबर मिलेगा। और दिल्ली से जो खबर निकल कर आई कि 81 सीटों पर 81 सीटों पर तीन फाड़ होगा, बीजेपी 81, जेडीयू 81, और जो अन्य गठबंधन दल है उनको 81 सीटें मिलने जा रही है। अब इसका निपटारा कैसे होगा, कैसे ये पेच सुलझेगा, ये तो बीजेपी तय करेगी, नीतीश कुमार तय करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।